संस्थाओं के ऊपर जो कार्रवाई हुई उन पर प्रश्न चिन्ह अंकित किए गए, क्या मामला है? पूरी पत्रकार वार्ता में सब लोग आप लोग उपस्थित थे। मामला शुद्धतम अन्याय का है। आप सोचिए कि 700 मरीज प्रतिदिन जिस संस्था में जा रहे हैं, आप गलती करने वालों को तो छोड़ रहे हैं और संस्था को खत्म कर रहे हैं। और जो आरोप आप लगा रहे हैं सब असत्य है। मैंने आपको स्वयं कागज बताया कि राज्य सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत ये सूचना दी है कि 20 साल से दमोह जिले में कोई धर्मांतरण की शिकायत नहीं है, हुआ ही नहीं। और आप धर्मांतरण का आरोप लगाकर एक संस्था की मान्यता खत्म कर रहे हैं, ऐसी संस्था जिसका संबंध हजारों गरीबों से है, जिसमें सोनोग्राफी होती है, एंडोस्कोपी होती है, सीटी स्कैन होता है, डिजिटल एक्सरे होता है, डायलिसिस होती है, और जिसने कैथ लैब लगाई है, जिसमें वॉल्व चेंज होते हैं, पेस मेकर लगाया जाता है, एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है। आपने ये कहा कि एक डॉक्टर की नियुक्ति के कारण कैजुअलिटी हुई, और जिन्होंने नियुक्ति की जिस संस्था के माध्यम से, और जिस संस्था को ऑन रिकॉर्ड प्रोफेशनल फीस दी गई, क्या आप इनकी पूरी जांच करें और रिकमेंड करें। वो संस्था बदल गई, उसने पैसे भी ले लिए। जो डॉक्टर जबलपुर से आया था जिससे शिकायत लिखवाई गई, उस डॉक्टर का स्टेटमेंट तो मैंने आपको पत्रकार वार्ता में बताया है कि वो क्या कह रहा है, और इतने कंट्राडिक्शंस कैसे हो गए। जो कैथ लैब है उसके पंजीयन को अनवैलिड कहा है इन्होंने, जबकि एक जो भी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है उसके पास ओटीपी जाता है, उसके बाद फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही जिले चिकित्सा अधिकारी और कलेक्टर अनुमति देता है। ये सब अनुमति दी और बाद में कहने लगे सब अनवैलिड है। जिन्होंने इतने वर्षों तक सेवा की, लोगों को रोजगार दिया, उनकी पूरी यश, कीर्ति, सम्मान सब आपने धूल धूसरित कर दिया। मैंने पूरी डिटेलिंग करी है और आपको लिखित में पूरा स्टेटमेंट भी अपना दिया है। काफी दिनों बाद कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, काफी लंबा टाइम हो गया। देखिए, ये मुद्दा तो जनता को उठाना चाहिए था। ये पब्लिक इशू है, जनता का मुद्दा है ये। और राजनीतिक लोग जब किसी मुद्दे को उठाते हैं तो वो जन आंदोलन नहीं बन पाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज पब्लिक जब मिलकर किसी एक सुर उठाते हैं किसी समस्या को लेकर, तब उस समस्या के बारे में ध्यान भी जाता है लोगों का, उसका समस्या का निराकरण भी होता है, और उसका प्रभाव भी समाज के ऊपर पड़ता है। आपने 1200 बच्चों की बात की है। हमने कहा है कि हम लोग जो पीड़ित लोग हैं, कांग्रेस परिवार के लोग, उनसे मिलेंगे, जाकर उनसे संपर्क करेंगे, और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनसे बात करेंगे, और शासन पर भी दबाव डालेंगे कि कम से कम उस संस्था को शुरू करिए। आप जिन्होंने अनुमति दी थी उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए क्या करेंगे? देखिए, जब सरकार के संज्ञान में कोई अनियमितता आती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित व्यक्ति की सहायता करे और गलती करने वाले आदमी पर जो है कार्रवाई करे। यहाँ पीड़ित आदमी के ऊपर ही कार्रवाई कर दी, और जिसने गलती की थी वो उसी की शिकायत को आप वैलिड मानकर जो है संस्था पर कार्रवाई कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। संस्था ही खत्म कर दी और उस स्कूल के बच्चों को अलग अलग संस्थाओं में भेज दिया। अब जब जो 8 से 10 साल तक कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, अचानक जब उसका कैंपस चेंज होता है तो कैंपस कल्चर बदलता है, एकेडमिक डिसिप्लिन बदलता है, और कहीं कहीं एकेडमिक एक्सीलेंस में भी फर्क आता है। तो उस पीड़ा से वो बच्चे गुजरे। सरकार को जब किसी पर कार्रवाई करते हैं
तो उसके व्यापक जो प्रतिक्रिया और असर है उस पर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दिया इन्होंने।